हेलो फ्रेंड्स। केयर गिविंग का क्या मतलब होता है? केयर गिविंग का मतलब होता है कि किसी मरीज़ की, किसी पेशेंट की देखभाल करना। और जो भी व्यक्ति ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं केयर गिवर्स। तो जो केयर गिवर्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि मरीज़ की देखभाल करते करते वो उसमें इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, कि फिर एक बर्नआउट वाली कंडीशन आ जाती है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि केयर गिवर बर्नआउट क्या होता है। ये जो किसी की देखभाल करने वाला काम है ना, अपने आप में ये वाला काम चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें कई बार ये नहीं पता होता कि कब तक पेशेंट की देखभाल करनी है। कई बार ये भी नहीं पता होता कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, पेशेंट क्या पूरी तरह से ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा। और कई बार इसमें ज़्यादा आसपास से सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो जो केयर गिवर्स होते हैं, कई बार वो जब लगातार ये मरीज़ की देखभाल वाले काम में लगे रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो अपना ही ठीक से ध्यान नहीं रख पाते, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, अपने रूटीन का ध्यान नहीं रख पाते, और मेंटली तो अफेक्ट होने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं। तो फिर केयर गिवर बर्नआउट हो सकता है, जिसका मतलब हो गया कि फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाना। ऐसा हो जाना कि अब बिल्कुल एनर्जी ही नहीं बची है। और अपने आप में ये वाली चीज़ जो है केयर गिवर को डिप्रेशन में डाल सकती है, कई तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। तो ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास ऐसे हैं जो किसी मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं, मरीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो ज़रा उनका अपना भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अगर मैं डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं, तो जो बर्नआउट वाली चीज़ है ना, इसमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। 3 चीज़ों में से पहली चीज़ आती है कि ऐसा लगना कि बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई है। मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी, हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है, जो मानसिक ऊर्जा है, वो पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। ये वाली चीज़ होनी चाहिए। अगली चीज़ ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम के लिए मन में एक डिस्टेंस पैदा हो जाना, एक दूरी पैदा हो जाना, एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी पैदा हो जाना। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप केयर गिविंग वाला काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगने लगे कि आप उस काम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आप से ज़्यादा बेटर वो काम किया जा सकता है, आप इतनी ढंग से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी केयर गिवर बर्नआउट होते हैं, इनमें उनको ऐसा लग सकता है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वो बिल्कुल अनसपोर्टेड हैं, मतलब उनका समाज में कोई उनके आसपास कोई एप्रिसिएशन नहीं कर रहा है इस चीज़ को, कोई मतलब समझ में ही नहीं किसी की आ रही है कि वो जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें खुद कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, अपना कितना वो टाइम दे रहे हैं, अपने कितने वो रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो इसमें कई बार व्यक्ति जो हैं, जो केयर गिवर हैं, वो बिल्कुल अलग थलग से पड़ जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, तो अपनी फैमिली में मैंने भी कई बार केयर गिवर का रोल अदा किया है, कई महीनों तक किया है। तो मैं समझ सकता हूं कि जब भी ऐसी कोई भी चीज़, अनफॉर्चुनेट चीज़ किसी भी फैमिली पे आती है, तो फिर जो भी केयर गिवर्स होते हैं ना, कई बार वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। कई बार अपने आप को वो इस कंडीशन में पाते हैं कि वो उन्हें आसपास कोई इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता। और ऐसे में उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या सही है, क्या गलत है। और कई बार वो एक मॉरल डिलेमा में पड़ जाते हैं और लोगों से इस बात का जिक्र भी नहीं करते, डिस्कस भी नहीं करते कि उन्हें और किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, उससे अपना काम वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो भी केयर गिवर्स हैं, वो ये बात भी समझें कि उनकी अपनी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से लक्षण ऐसे होते हैं कि जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि केयर गिवर बर्नआउट होने वाली कंडीशन जो है वो पैदा हो रही है। और बहुत ज़रूरी है कि वो एक ब्रेक ले लें, ताकि वो अपना ये वाला काम दोबारा बहुत ढंग से कर सकें ब्रेक के बाद। अगर मैं जनरल लक्षणों की बात करूं, तो जो कॉमन लक्षण है, क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं कि जो केयर गिवर हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा एक चिंता की भावना, बहुत ज़्यादा वरी रहना, हमेशा अंदर से बिल्कुल अधीर रहना, बेचैन रहना, ये वाली चीज़ हो सकती है। अंदर से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट तो खैर वो हो ही सकते हैं कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, मन में भी बिल्कुल एग्जॉशन है, कुछ भी सोचने का, कुछ भी डिसाइड करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके मन में सैडनेस बहुत ज़्यादा हो, उदासी बहुत ज़्यादा हो, दुख की भावना हो। जो चीज़ें वो पहले करने में अच्छा महसूस करते थे, जो चीज़ें वो पहले जिन एक्टिविटीज़ को करने में रिलैक्सेशन महसूस करते थे या हैप्पीनेस महसूस करते थे, मतलब खुशी महसूस करते थे, अब उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं बची है उन कामों को करने में। ये वाली चीज़ पैदा हो सकती है, ये अपने आप में एक लक्षण है। ये भी हो सकता है कि वो लोगों को पूरी तरह से अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, लोगों से मिलना-जुलना ही बंद कर दें। ये भी हो सकता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक इरिटेबिलिटी की चीज़ आ जाए, कि ज़रा-सा भी कुछ उनको कह दिया तो बिल्कुल वो चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा करने लगे। तो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना भी अपने आप में एक लक्षण होता है केयर गिवर बर्नआउट का। ऐसा लग सकता है कि जो भी अपनी ज़िंदगी है, उसका कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ से ख़त्म हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि ड्राइविंग सीट पे हम नहीं हैं, बस हमारी गाड़ी अपने आप चल रही है।
बस ये जो काम है ये मैं किए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, इस तरह की भावना उनके अंदर आती है। तो आप समझ सकते हैं इससे कितनी डूबने की भावना भी आती होगी, उनके मन में कितनी एक लाचारी वाली, हेल्पलेसनेस वाली भावना आती होगी कि इनके अंदर हमेशा ही एनर्जी की कमी है, मतलब ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी ये महसूस करते हैं। तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है किसी भी चीज़ को सोचने में या किसी भी काम को करने में। अगर ये बर्नआउट वाली जगह तक टच हो रहे हैं तो साथ साथ में कि ये भी फीचर देखा जाता है कि अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, अपने रूटीन को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जो भी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पेशेंट के अलावा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, अपनी फैमिली लाइफ हो गई, अपनी सोशल लाइफ हो गई, उनको नेगलेक्ट करना, उनको हाशिए पे रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। और ये सब करके इन्हें कोई अंदर से खुशी नहीं हो रही होती, इन्हें अंदर से कहीं ना कहीं एक अवसाद में ही रहते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं ये एक वर्लपूल में ही जा रहे होते हैं, डाउन द स्पाइरल जा रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बात बात में ये बिल्कुल रोना स्टार्ट कर दें, बात बात में इनके आंसू निकल आएँ, बात बात में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँ। ये भी हो सकता है कि इन्हें बिल्कुल एक पैनिक अटैक से पड़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि इतना कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं है लेकिन अचानक से बिल्कुल अपना ये आपा खो बैठें, अपना होशो हवास खो बैठें, चिल्लाना शुरू कर दें ज़ोर ज़ोर से। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, अपने आप में लक्षण है कि केयर गिवर बर्नआउट हो रहा है। साथ साथ में अगर अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, अगर अपने रूटीन को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, जो भी ये पहले करते थे, सपोज़ ऑफिस जाते थे या अपना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते थे, एक्सरसाइजेस करते थे या जो भी कुछ करते थे, दोस्तों से मिलते जुलते उठते बैठते थे, तो अगर ये इन चीज़ों को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सोशल लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ये भी अपने आप में एक फ़ीचर है कि शायद केयर गिवर बर्नआउट जो है वो हो रहा है। तो अब ज़रूरत है ध्यान देने की, ज़रूरत है इनको ब्रेक देने की, अपने ऊपर ध्यान देने की। अगर मैं फिज़िकल साइंस की बात करूँ, मतलब शारीरिक लक्षणों की बात करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को कहीं पर भी दर्द होना स्टार्ट हो जाए। जो केयर गिवर हैं, जो मरीज़ का ध्यान रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उन्हें अचानक से शरीर में किसी भी जगह पे दर्द पैदा हो जाए या किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाए, मतलब कि जकड़न हो जाए। ये वाली चीज़ भी देखी जा सकती है कि उन्हें हेडेक अचानक से स्टार्ट हो जाए, सर में दर्द बार बार होता हो, बहुत ज़्यादा होता हो, ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। साथ साथ ये तो है ही कि बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव होना, मतलब कोई भी काम अगर उन्हें करना है तो उन्हें अंदर से बिल्कुल एनर्जी की बहुत कमी लगे और बहुत जल्दी वो थक भी जाएँ। सपोज़ अगर सीढ़ी चढ़नी है तो एक फ़्लाइट स्टेयर्स ही चढ़नी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गए, कोई सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना है तो थोड़ा सा ही गए लेकिन थक गए, उन्हें कुछ पकड़ के चलना पड़ रहा है। तो अगर थकान बहुत जल्दी जल्दी हो रही है तो ये भी अपने आप में एक चीज़ है कि शायद केयर गिवर बर्नआउट हो रहा है। ऐसा भी देखा जाता है बहुत सारे केयर गिवर्स में कि उनकी जो भूख है वो चेंज हो गई, या तो भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी या भूख बहुत कम लगने लगी। साथ साथ में नींद के बारे में भी ये चीज़ देखी जाती है कि नींद भी अफेक्ट हो जाती है कई बार बड़े एबनॉर्मल तरीके से, या तो नींद आना बिल्कुल ही कम हो जाती है, बहुत टूट टूट के नींद आती है, बहुत देर में नींद आती है, या फिर नींद बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। शरीर के वज़न के बारे में भी यही वाली चीज़ देखी जाती है कि वज़न या तो बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाता है या बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ देखी जा सकती है केयर गिवर्स में, अगर वो अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, अगर वो बर्नआउट के शिकार हो रहे हैं तो। साथ साथ में क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। जो भी केयर गिवर्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है कि उस तरह की चीज़ें फिर लगने लगती हैं, जैसे बार बार इन्फेक्शंस हो जाना। तो अगर किसी की इम्यूनिटी कम होगी तो उसे फिर इम्यून सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो ये अपने आप में एक अलग ही स्पेक्ट्रम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वैसे तो हमारे शरीर को बाहर की जो इन्फेक्शन है उनसे बचा के रखता है, लेकिन अगर ये इम्यून सिस्टम हमारा अंदर से ट्रिगर हो जाए तो फिर ये शरीर के अंदर की कोशिकाओं को ही नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि अपना ध्यान ना रखने से कई बार इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और उसके अपने लक्षण देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं वैसे इमोशनल लक्षणों की बात करूँ तो मैंने हल्का फुल्का टच किया था अभी, बट आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाना या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, एंग्री बहुत जल्दी हो जाना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना, मतलब किसी के साथ भी विवाद में पड़ जाना। कोई भी अगर आसपास सपोज़ उनकी फैमिली में से कोई है या कोई और सपोर्ट टीम का है, कोई मेडिकल टीम से है, तो बस किसी भी बात में उलझ जाना और बस वाद विवाद करने लगना, ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। अपने अंदर बिल्कुल अकेले से पड़ जाना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल चुपचाप से रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत जल्दी से आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, मतलब धैर्य की बिल्कुल कमी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा होपलेसनेस में रहें, आशा की बिल्कुल कमी हो जाए, बिल्कुल निराशावादी हो जाएँ। अब उनके मन में, अपने मन में भी कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं, अपने आप को हार्म करने के विचार भी आ सकते हैं, सुसाइडल ख्याल भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो केयर गिवर्स हैं उनकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ही उनका चीज़ों से मोटिवेशन ख़त्म हो सकता है, उनका रुझान जिसे कहते हैं, बिल्कुल जो वो काम कर भी रहे हैं ना, जो एक तरह से मरीज़ की देखभाल भी कर रहे हैं, उस काम को भी वो एक तरह से रोबोटिक तरीके से कर रहे हैं। उनके अंदर जो एक मोटिवेशन था, जो उनके अंदर एक आशा थी, ऑप्टिमिज़्म था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, धीरे-धीरे ग्रेजुअली ख़त्म हो सकती हैं या अचानक भी ख़त्म हो सकती हैं। तो केयर गिवर बर्नआउट में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें स्पॉट करना।
अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं कि जो किसी मरीज़ की देखभाल लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि क्या ऐसी कोई चीज़ डेवलप तो कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि अगर डेवलप हो रही है तो ये मरीज़ के लिए भी खतरनाक है, केयर गिवर के लिए तो खैर खतरनाक है ही है। क्योंकि अगर केयर गिवर ठीक से हेल्थ में नहीं है तो वो मरीज़ की देखभाल कैसे कर पाएंगे जब उनकी अपनी खुद की हेल्थ ही ख़राब होने वाली है तो। और ये भी देखा जाता है कई बार कि जो केयर गिवर्स होते हैं जो बर्नआउट में आ जाते हैं, तो कई बार वो अपने इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए, छिपाने के लिए फिर क्या होता है कि और ज़्यादा अकेलेपन में जाते जाते हैं, नशे का इस्तेमाल करने लगते हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि चीज़ ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। तो इसमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, इसमें एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, इसमें केयर गिवर को ब्रेक देने की और ठीक से सपोर्ट देने की, ठीक से समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ किन लोगों को रिस्क ज़्यादा होता है कि जो केयर गिवर बर्नआउट में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग आते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए केयर गिविंग वाली प्रोसेस करनी होती है। तो अगर सपोज़ किसी पेशेंट की केयर बहुत लंबे टाइम के लिए की जा रही है या दिन के बहुत ज़्यादा घंटे लग रहे हैं उस काम में और कई दिनों से या कई हफ्तों से ये चीज़ चल रही है, तब वो लोग ज़्यादा रिस्क पे आएँगे। उन लोगों को भी रिस्क ज़्यादा होता है जो केयर गिविंग तो कर रहे हैं, साथ में उनका अपना कुछ और भी काम है पैरेलल में, जिस पे भी उन्हें ध्यान देना पड़ रहा है। तो शायद वो ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन केयर गिविंग की प्रोसेस फिर कहीं न कहीं उनके लिए, उनके मन में एक सैचुरेशन पैदा करना स्टार्ट कर देती है अननोइंगली। और उससे क्या होता है कि वो बर्नआउट में आने लग जाते हैं, क्योंकि उनका दूसरा काम भी सफ़र कर रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कहिए, किसी न किसी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा घटित हो रहा होता है कि जो उनके लिए ठीक नहीं होता। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे लिए ये गलत है या कि बिल्कुल अप्रत्याशित है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिन लोगों को ऐसे किसी भी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ में वो केयर गिविंग भी कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका जो माइंड है वो फिर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकता है और वो बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो पेशेंट है ना, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत पड़ रही है, या जो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ऐसे में भी क्या होता है, कभी ये डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी पेशेंट की हालत ऐसी है, कभी वैसी है। तो इसमें क्या होता है, कई बार केयर गिवर जो हैं वो बर्नआउट के शिकार जल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कुछ केयर गिवर्स के साथ में कि उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता। तो उन्हें मतलब अकेले ही सारा का सारा काम करना पड़ रहा होता है पेशेंट का, दिन में भी रात में भी। उनके आसपास कोई भी सपोर्ट नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो लगातार ही लगे रहेंगे इस चीज़ में, तब भी ये है ना कि वो अपने लिए बिल्कुल टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ काम है जो कि पेशेंट की केयर से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी अपनी जो एक हेल्थ है ना, जो उनकी अपनी वेलबींग है, वो हमेशा पीछे रह जाती है और फिर अफेक्ट हो जाती है। वो लोग जो कि फैमिली के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा अप्रिशिएटेड नहीं होते, मतलब ऐसे लोग भी होते हैं कि जो केयर गिविंग कर रहे हैं, लेकिन उनके इस काम को उनके समाज में, उनके परिवार में या जो भी उनका दायरा है वहाँ पर कोई भी इस काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, कोई भी उनके इस एफ़र्ट को वैल्यू नहीं दे रहा। तो ऐसे लोग भी क्या है कि लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं अपने मन के अंदर में, और उन्हें ये लगता है कि हम चाहे जितना भी कर लें, लेकिन हमसे ये एक्सपेक्टेड ही है कि हम करेंगे। हम तो अपना कितना कुछ मतलब टाइम निकाल के, एनर्जी निकाल के, रिसोर्सेज के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की कोई वैल्यू बाहर है ही नहीं। ऐसे में भी क्या होता है कि मन थोड़ा-सा निराशावादी हो ही जाता है और मन में इस तरह के विचार आना स्टार्ट हो ही जाते हैं कि ये मेरी सिर्फ़ ड्यूटी है जो मुझे करना ही करना है, और अगर मैं नहीं करूँगा तो हाँ, कमियाँ निकालने के लिए सब लोग आ जाएँगे, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ ही है करना, और इसमें मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, कोई नॉर्मल काम कर रहा हूँ सिर्फ़ ये मैं। अब मैं बात करता हूँ कि वो जो केयर गिवर्स हैं जो बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, वो क्या कुछ स्टेप ले सकते हैं ताकि वो इस कंडीशन से बच जाएँ। हालाँकि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके पूरे मैनेजमेंट के बारे में मैं बाद में अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं फिर भी शॉर्ट में टच कर लेता हूँ कि क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अपना सकते हैं अपनी लाइफ़ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से आप ना बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, मतलब अपने आप से झूठ मत बोलिए। अगर आपके काम को कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अपने मन में आप ये सोच के चलिए कि आप तो अच्छा काम कर ही रहे हैं ना, आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर ही रहे हैं ना। उस मरीज़ की देखभाल आप कर रहे हैं जिसकी देखभाल करने के लिए इस टाइम पे कोई भी रेडी नहीं है इस तरह से, जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को तो फुल मार्क्स देंगे ही ना। तो अपने साथ ऑनेस्ट होना, अपने साथ ईमानदार होना, अपने आप को एप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में इसमें ये भी है कि आप दूसरों से हेल्प भी लीजिए, मतलब ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल किसी से हेल्प माँगे ही ना। आप दूसरों को बताइए ये बात जो भी आपके दायरे में है कि आपको किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब ये उनके ऊपर है कि वो सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, तो फिर तो दूसरे हमेशा कह सकते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम भी सपोर्ट करते इस तरह से। तो आप हमेशा एक्सप्रेस करिए, हमेशा बताइए कि आपको किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि पेशेंट का ध्यान, पेशेंट की देखभाल और अच्छे से की जा सकती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर ब्रेक लेते रहिए, अगर आप ले पाएँ तो केयर गिविंग वाले काम से, और वो जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं उसमें आप अपना ध्यान रखिए।
मतलब अपने आप को रिलैक्सेशन में रखिए कुछ करके कि जिससे आपको आराम मिले, जिससे आप थोड़ा सा रिजुविनेट हो पाएँ। चाहे आपको जो भी चीज़ें करने में अच्छी लगती हैं, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है तो कहीं पे घूम लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई फ़िल्म देख लीजिए, कुछ लिख लीजिए, कुछ बना लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप अपने मन में रिलैक्स हो पाएँ। इम्पॉर्टेंट है कि सोशल एक्टिविटीज़ भी जो है वो पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जो भी आपका ऑफिस का स्टाफ है या जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या फैमिली हैं या फ्रेंड्स हैं, उनसे आप मिलते जुलते रहिए केयर गिविंग से टाइम निकाल करके। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लोगों से नहीं मिलेंगे, अगर आप अपनी जो भी आपकी पहले की दिनचर्या चल रही थी, अगर आप उसे पूरी तरह से ख़त्म करेंगे ना, ये बहुत बड़ी जंप हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ग्रेजुअल ट्रांजिशन में ही रहिए। तो अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ अच्छी रहेगी और आप जल्दी ड्रेन आउट नहीं होंगे। साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि अपने खाने पीने का ना आप प्लीज़ ठीक से ध्यान रखिए। मतलब ऐसा मत करिए कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं खाने पीने का या न्यूट्रिशन का, तो आपको डिहाइड्रेशन में भी नहीं जाना है। आपको पानी वानी पीते रहना है और आपको अपने खाने का भी बिल्कुल ठीक से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मजबूत हैं ना, तभी तो आप पेशेंट का ध्यान रख पाएंगे ना। आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना भी अपना काम कर पा रहे हैं वो टाइम निकाल के करते रहिए। अपने जो भी आपका अलग से काम है, सपोज़ आपका जो भी प्रोफेशनल काम है, अगर आप वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए कुछ करके। आप चाहें तो अपने ऑफिस में बात कर लीजिए अपने, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से बात कर लीजिए कि कुछ करके कि आप कुछ टाइम का वहाँ से लीव ले लीजिए, या कुछ ऐसा करिए कि आपके बदले में कोई और काम कर ले, या काम को थोड़ा सा हल्के मोड पे ले लीजिए, ताकि काम की टेंशन आपको ना बिल्कुल आपके मन में लगातार ना बनी रहे, वरना केयर गिवर बर्नआउट होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। ये भी मैंने देखा है कि लोग कई बार अपने मन में ही रखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें और एक्सप्रेस नहीं करते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी की केयर गिविंग कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस करके चलिए अपने समाज में कि आप ये काम कर रहे हैं, इसमें आपको इतने घंटे लग रहे हैं और इसमें आपको इस तरह से इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को जब पता होता है ना, तो लोग अपनी तरफ से कई बार हेल्प करते भी हैं, जिससे कि आपका रास्ता आसान होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ठीक से सोना भी है। रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रात में 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक रात की नींद भी ठीक से नहीं लेते हैं ना, तो उसे पूरा करने में कम से कम 3-4 रातों की नींद लग जाती है, साइंस ऐसा कहती है। और नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो भाई बॉडी में बहुत अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स और भी हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम्स। तो इसलिए अपनी नींद आप हमेशा पूरी लीजिए। आपको अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, डीप ब्रीदिंग अगर करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं नॉर्मल लाइफ में अपनी, तो वो सब चीज़ें भी आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो रही हैं और अगर आप पेशेंट की केयर में इतना ज़्यादा लग चुके हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाएंगे, तो फिर एक चीज़ होती है रेस्पाइट केयर। रेस्पाइट केयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें कि आप कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए क्या कर सकते हैं कि आप खुद एक ब्रेक पे जा सकते हैं और आपके पेशेंट की देखभाल करने के लिए एक पूरी की पूरी टीम हो सकती है, जो कि मेडिकली ट्रेंड टीम होती है, जिसमें नर्सेज वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। वो आपके पेशेंट का ठीक से ध्यान रखते हैं। आपके घर पे भी रख सकते हैं, अगर पेशेंट आपके किसी और यूनिट में है, किसी जगह पर है, वहाँ पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो आप जब तक रिचार्ज होकर के, जब तक आप बिल्कुल इमोशनली बैलेंस होकर के वापस आएंगे, तब तक आपके पेशेंट का वो ध्यान रख लेंगे। उसके बाद फिर आप आगे उनकी टेक केयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ऐसी चीज़ है कि आपके आसपास कोई ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप रेस्पाइट केयर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पज़ यही है कि जो भी केयर गिवर्स होते हैं, नॉर्मली उनके बारे में ज़्यादा समाज में सोचा नहीं जाता और वो लोग नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं हर तरह से। फिनेंशियली सफ़र करते हैं, मेंटली सफ़र करते हैं, फिज़िकली सफ़र करते हैं, इमोशनली सफ़र करते हैं। तो उन्हें भी समझने वाले लोग होने चाहिए, उनके बारे में भी सोचने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि अगर केयर गिवर्स हैं तभी पेशेंट की देखभाल ठीक से हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।